नमस्कार। मैं डॉक्टर बसवेश्वर नागोराव बेंद्रे, हिंदी विभाग, क्रिस्तु जयंती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बेंगलोर से। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानी मूल्य पर, जिसके लेखक है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं नवीन और अमला। ये कहानी एक स्त्री की मनोदशा, उसके स्वाभिमान, साथ ही एक मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति से उत्पन्न समस्याएं, साथ ही दाम्पत्य जीवन के रिश्तों की बुनावट, उस पर ये काफ़ी गहराई से बात करती है। इस कहानी में नवीन एक व्यापारी है, सफल व्यापारी है, जो बम्बई में रहता है, और वह आसाम के एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की अमला से विवाह करता है। विवाह से पूर्व इस कहानी में ये भी पता चलता है कि अमला के पिता नवीन के पास से 5 लाख रुपए लेते हैं और वह लोन चुकता नहीं कर पाते। इसी बीच नवीन अमला को चाहने लगता है और अमला से विवाह करता है, और अमला को आसाम के सिलहट जिले से बम्बई अपने घर ले आता है। लेकिन इस कहानी में विवाह के उपरांत भी अमला नवीन को अपनाने से इनकार करती है। वह सोचती है कि नवीन उन 5 लाख रुपए लोन के बदले उससे विवाह कर रहा था या किया है। अमला इस पूर्वाग्रह के चलते नवीन से प्रेम नहीं कर सकती, और कई बार उसके बातों से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके मन में ये आज भी, विवाह के उपरांत भी, ये बात बसी हुई थी कि नवीन उसके पिता के ऋण चुकाने के बदले उससे विवाह किया है। वह 5 लाख रुपए ऋण के बदले इस घर में आई है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाती कि नवीन भी उससे प्रेम करता है। बम्बई आने के बाद जो एक मध्यवर्गीय परिवार को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, वो सारी सुविधाएं उसको यहाँ उपलब्ध हो जाती है। कई सारे नौकर है, काम करने की आवश्यकता नहीं है, घूमने फिराने नवीन उसे ले जाता है। इसके बावजूद भी उसके मन में ये हमेशा मलाल बने रहते हैं कि नवीन उससे विवाह सिर्फ उस 5 लाख रुपए के मूल्य चुकाने के बदले लिया। वह उसको पूरे मन से स्वीकार नहीं करती। इसी बीच उसके मन में ये विचार आता है कि वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगी और उससे जो पैसे आते हैं उस पैसों से नवीन के वो 5 लाख रुपए का मूल्य चुकाने का प्रयास करेगी। और वह ये बात नवीन से कहती है। नवीन उसे समझाता है कि अगर तुम, अमला एमए पास थी, तो अमला के एमए की डिग्री पर उसे एक 150-200 रुपये पर महीना या हर महीने की नौकरी उसे पर 200 रुपये की नौकरी उसे मिल सकती थी। नवीन उसे कहता है कि अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं कहीं बात करके तुम्हें किसी स्कूल में लगवा सकता हूँ, लेकिन 150-200 रुपये की नौकरी से, क्योंकि हर दिन कोई अमला का जो हर दिन का खर्चा था, हर दिन कोई उसके पर्स में ही 150-200 रुपये रख देता था उसके खर्चा के लिए, तो ये पूरे महीने की सैलरी उसके शायद उसके खर्च से भी कम हो। लेकिन अमला कहती है कि उसको नौकरी करनी है और वो जो भी पैसे आए वो उसे चुकाना चाहेगी, हम नवीन का वो कर्जा, वो लोन।
तो नवीन उसका विरोध नहीं कर सकता, वो कहता है ठीक है। और वो एक दिन अपनी पत्नी अमला से कहता है कि एक फर्म में नौकरी है और उस फर्म में तुम्हें मैनेजर के पद से काम करना है। उसके लिए तुम्हें पहले 1 महीना सीखना है और उसके बाद तुम्हें वो पूरी तरीके से उस फर्म की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी और महीने 1,000 रुपये तुम्हें सैलरी मिलेगी और साथ ही तुम्हें रहने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो इस प्रकार बात होती है और अमला को लगने लगता है कि काश वो सारी जिम्मेदारियां न झेल पाए। और वो नवीन ये भी बात कहता है कि तुम्हारे हाथ में कई सारे पैसे रहेंगे और 40-50 लाख रुपए तक भी तुम कमा सकती हो और नुकसान भी होगा तो उतना ही होगा। सो अमला को पहले ये शंका होती है उसकी काबिलियत पर और ख़ुद पर, और वो कहती है कि शायद वो ना कर पाए ये सारी बातें, लेकिन अमला उसको समझाता है या एक तरीके से विश्वास दिलाता है। उसके बाद वो ये भी समझाता है कि उस 200 रुपये की नौकरी से कुछ नहीं होगा, तुम अगर 1,000 रुपये की नौकरी करो तो शायद कुछ चुका पाओ। तो इस प्रकार वो वहाँ नौकरी करने लगती है और बाद में पता चलता है वो फार्म भी उसी का था, नवीन का ही। और वहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट नाम के जो उनके मैनेजर थे पहले के, वो उनको हेल्प करते हैं और सारा काम अमला को सिखा देते हैं। और 1 ही महीने में वो सारा काम सीख जाती है और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से वो अपना काम कर रही होती है और काफ़ी कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। जब 1 महीने की सैलरी आती है वो नवीन को देकर कहती है कि तुम्हारे पैसे से, वो पैसे में से ये कट कर लो या माइनस कर लो। तो वो करता है, हंसता है और वो करता है। इस प्रकार कुछ दिनों बाद जापान के किसी काम से नवीन को जापान जाना होता है और वो जापान चला जाता है। इसी बीच जो अब तक नवीन कई बार अमला को बाहर घुमाने ले जाता है, कई बार फिल्म दिखाने ले जाता है और नवीन और अमला काफ़ी लेकिन वो जो दूरियां हैं वो मिट नहीं पाती है। अमला के मन में फिर भी ये बात बसी हुई होती है कि वो नवीन पैसों के बदले में उससे विवाह किया था। जैसे वो जापान जाता है और जापान जाने के बाद पूरा का पूरा फार्म का काम अमला पर आ जाता है और वो बड़ी जिम्मेदारी से वो काम निभाती है। लेकिन इसी बीच उसको ये महसूस होने लगता है कि वो नवीन से प्रेम करती है, नवीन से प्रेम करने लगती है और वो नवीन की राह देख रही होती है। और ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं और अचानक से एक बैंक करप्ट हो जाता है और किसी कारणवश उनको उस बैंक में कम से कम 50 लाख रुपए तक की राशि भरनी होती है और वो पैसे, उसके पास 40 लाख रुपए तो थे लेकिन ऊपर के 10 लाख रुपए उनके पास नहीं थे। तो वो कई कोशिशें करने के बावजूद भी वो अंतिम दिन तक, और अंतिम दिन के अंतिम 10-15 मिनट बचे हुए थे उस समय तक वो पैसे नहीं चुका पाती, बैंक में नहीं भर पाती। तो उससे उनकी कंपनी का दिवाला निकलने वाला था और कई लाखों रुपए का नुकसान उसको होने वाला था। वो डर रही होती है और उसी समय अचानक से जापान से नवीन आता है और वो सारे पैसे चुका देता है और कंपनी भी बच जाती है और कई लाखों के उनके पैसे भी बच जाते हैं। और उसके बाद कई सालों बाद उनको, कुछ दिनों के बाद उसको कई सारे प्रॉफिट, कई सारे पैसे उस कंपनी से मिलते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हारा पूरा लोन भी चुका सकती हो तुम, पूरा 5 लाख। और इसी तरह इस कहानी के अंत में अमला ये महसूस करती है कि नवीन ना कि उसके पैसों के बदले उससे विवाह करता है बल्कि वो उससे सच्चा प्रेम करता है। और नवीन के सच्चे प्रेम को समझने के बाद अमला भी उससे चाहने लगती है और उससे प्रेम करती है। और यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है।